तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा वेल इंटरवेंशन, यानी कि वेल के अंदर जाके मेरे को अगर जैसे अपना लॉगिंग हो गया या फिर मेरे को प्रेशर रीडिंग्स वगैरह लेनी है, उसके अंदर वेल के अंदर जाके मेरे को कैसे लेते हैं हम, ठीक है, कौन कौन से टूल के थ्रू लेते हैं। पहला तो मेरा हमेशा होता है ट्यूबिंग के नीचे लगा के कोई भी टूल मैं रीडिंग ले सकता हूँ, ठीक है, ट्यूबिंग निकाल के। पर उसमें क्या रहता है, मेरे को पूरी ट्यूबिंग पुल आउट करनी पड़ती है, पूरी ट्यूबिंग द्वारा से रन इन करनी पड़ती है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, यानी कि 10-15 दिन तो चले ही जाएंगे भाई। रिग भी आएगी, रिग निकालेगी, फिर आपको घुमाना पड़े। तो बेसिकली अगर मेरे को एक प्रेशर लेना तो सिंपल सी बात है, वो तो मैं करूंगा ही, वो ट्यूबिंग वगैरह। तो ये मेरे जो रहते हैं, ये बेसिकली 3 रहते हैं जो मेरे को क्या वेल इंटरवेंशन वेल के अंदर जाके मेरे को बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, कुछ लेना, लॉगिंग वगैरह या कोई टूल लोअर करना है मेरे को, जो कोई टूल लोअर करके नीचे फिक्स करना है, ठीक है, वो भी मैं इसी के थ्रू करता हूँ, बेसिकली इन 3 के थ्रू, वायर लाइन, स्लिक लाइन एंड कॉइल ट्यूबिंग, ठीक है। टूल इंसर्टेड इनटू द well for both workover and logging efforts. Wire line and slick lines are very similar devices, ठीक है। वायर लाइन और स्लिक लाइन बेसिकली कॉइल ट्यूबिंग हम अलग से पढ़ेंगे, पहले वायर लाइन एंड स्लिक लाइन देख लेते हैं, ठीक है। तो वायर लाइन और स्लिक लाइन ये 2 चीजें रहती है जिनके थ्रू लोअर करता हूँ। अब बेसिकली ये क्या है, ये सिंपल एक वायर ही है, सिंपल वायर है जिसके थ्रू मैं नीचे टूल लगा के लोअर। तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ, जो स्लिक लाइन है ना, बेसिकली एक तरह से मेरी रस्सी टाइप, मतलब एक मेरा रोप टाइप है, ठीक है। उसके नीचे ना मैं अपना टूल लगा के नीचे लोअर कर देता हूँ बेसिकली, और वो नीचे जाके मेरा जो भी रीडिंग लेना होता है वो वहीं पे उसी टूल के अंदर फिक्स हो जाता है। इसमें ना मेरे को स्लिक लाइन में रियल टाइम रीडिंग नहीं मिलती, या फिर मेरे को कोई टूल लोअर करके वहां नीचे फिक्स करना है, उस टाइम पे यूज करता हूँ मैं क्या, अपनी रोप टाइप जो मेरी ये रहती है स्लिक लाइन। तो ये नॉन कंडक्टिव रहती है स्लिक लाइन, रियल टाइम नहीं मिलती। वायर लाइन का मेरा क्या फायदा रहता है, अगर मैं जो टूल लोअर कर रहा हूँ ना, बेसिकली कंडक्टिव रहती है वायर लाइन कंडक्टिव रहती है, इसके थ्रू मेरा क्या सिग्नल्स पास थ्रू हो सकते हैं, वायर लाइन के थ्रू, स्लिक लाइन के थ्रू नहीं हो सकते। स्लिक लाइन के थ्रू मेरा टूल लोअर होएगा, नीचे जाएगा, उसके सिंपल वहां पर सेट करना है, सेट करो, रीडिंग लेनी है रीडिंग करो, उसी टूल के अंदर फीड हो जाएगी, उसको निकाल के ऊपर कंप्यूटर में डाल के मैं उसमें देख लूंगा भी मेरा क्या डाटा रिकॉर्ड। वायर लाइन के थ्रू मेरा रियल टाइम नीचे गया, रियल टाइम मेरे को रीडिंग्स देगा भाई, हाँ इस टाइम पे ये है, इस टाइम पे क्यों कंडक्टिव आता है, सिग्नल मेरा क्या ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यही है मेरा क्या डिफरेंस। अब वायर लाइन इज एन इलेक्ट्रिक केबल यूज्ड टू लोअर टूल्स एंड ट्रांसमिट डाटा अबाउट द कंडीशंस ऑफ द वेल बोर, while a slick line is a thin cable introduced into a well to deliver and retrieve tools downhole, ठीक है। To deliver introduce into a well to deliver and retrieve tool downhole, यानी कि मेरे टूल्स लोअर करने के लिए नीचे टूल है, उसको लोअर या रिट्रीव करने के लिए उस टूल को वापस से ऊपर की तरफ खींचने। टूल्स मेरे बहुत तरह के लगे रहते हैं, मैंने पहले ही बोल चुका हूं, ठीक है। स्लिक लाइन यूज्ड टू प्लेस एंड रिकवर वेलबोर इक्विपमेंट सच एज प्लग हो गया, गेज हो गई, गेज मेरी नीचे क्या इंस्टॉल हो जाएगी, उसी में रिकॉर्ड होता रहेगा मेरा डाटा, उसके बाद मैं रिट्रीव करके उसको स्टडी करूंगा क्या डाटा रिकॉर्ड। वॉल्व्स, सब सरफेस सेफ्टी वॉल्व हो गया। स्लिक लाइंस आर सिंगल स्टैंडर्ड नॉन इलेक्ट्रिक केबल्स, नॉन कंडक्टिव केबल्स रहती हैं, लोवर्ड इनटू द ऑयल एंड गैस वेल फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। स्लिक लाइंस कैन आल्सो बी यूज्ड टू एडजस्ट वॉल्व्स एंड स्लीव located downhole as well as repair tubing within the wellbore wrapped around a drum on the back of the truck। a slick line क्या होता है, बेसिकली एक ट्रक के पीछे एक ड्रम रहता है, उसी के ऊपर क्या रहती है, wrapped रहती है ऐसे, और मैं यहाँ पर पुली रही, ये मेरा क्या हुआ, क्रिसमस ट्री हुआ, यहाँ से मैं इसको लोअर कर दे रहा हूँ, ऐसी सिंपल इसी टाइप की रहती है। स्लिक लाइन भी ऐसे ही रहती है, कॉइल ट्यूबिंग भी ऐसे रहती है। कॉइल्ड नाम से ही पता लग रहा है, कॉइल्ड यानी कॉइल हो जाती है वो वाली ट्यूबिंग मेरी कॉइल्ड हो जा रही है ड्रम के अक्रॉस। तो सिंपल ऐसे ही रोटेट करके मैं तीनों की तीनों ऐसे ही नीचे लोअर करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली स्लिक लाइन ये हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। स्लिक लाइन इज अ मेथड ऑफ कन्वेइंग इंटरवेंशन टूल इनटू अ वेल टिपिकली यूजिंग 0.125 इंचेस, ये दिख रहा होगा इसमें, वरना इसके पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं,
हाँ, तो ठीक है, ये मेरा इसमें बेसिकली डायमीटर बताया। द वायर में इनकॉर्पोरेट फाइबर और इलेक्ट्रिक केबल इज पुल्ड ऑन अ ड्रम एंड alloys may be used in corrosive wells, यानी कि alloys जो मेरे होते हैं, अगर मेरा वेल corrosive है तो उसमें यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके साथ मेरे स्लिक लाइन के साथ अलग से मैं एक केबल भी जोड़ सकता हूँ, इलेक्ट्रिक केबल, अगर मेरे को रियल टाइम लेना है, पर रहेगा वायर लाइन से लगी। स्लिक लाइन मेरी स्लिक लाइन रहेगी, उसमें मॉडिफिकेशन एक तरह से कर दिया मैंने, ठीक है, रियल लाइन। अब ये नहीं कि मेरा वायर लाइन बन जाएगी। वायर लाइन बेसिकली मेरी कंडक्टिव केबल रहती है, जिसके नीचे मैं टूल लगा के, और डायरेक्ट टूल लोअर भी हो सकता है, वो सिग्नल ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है, अलग ही रहेगी। मोस्ट टूल्स आर मैकेनिकली मैनिपुलेटेड, मे यूज बैटरीज। नीचे जो मेरा वो है गेज जा रही है, तो गेज मेरी बेसिकली प्रेशर गेज जो यूज करते हैं मैकेनिकली माउंटेड रहती है, वो स्प्रिंग टाइप रहता है, उसमें मैं कंप्रेस करके छोड़ देता हूँ, तो मेरा रिकॉर्ड करता रहता है वो, जब तक मेरा स्प्रिंग क्या अनकंप्रेस नहीं होता। एक तरह से एक कार्ड रहता है, छोटा सा कार्ड रहता है, उस पर रिकॉर्ड करता रहता है वो मेरी प्रेशर रीडिंग्स, ठीक है। पर ये हो गया मेरा मैकेनिकल, यानी कि मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस करके, कुछ ऐसे मैकेनिज्म रहता है, ये सोचो आप। अभी इसमें ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है, उसकी कंस्ट्रक्शन। या फिर बैटरीज, क्योंकि बैटरी इंस्टॉल करके सिंपल अपना इलेक्ट्रिक सिस्टम बैठा के नीचे, और उसको इलेक्ट्रिकली कुछ सर्किट्स वगैरह बना के उससे प्रेशर रिकॉर्ड करूंगा मैं मैकेनिकली, यानी कि जैसे अपना रिकॉर्ड करते हैं मैकेनिकल सिस्टम, जैसे कि वैसे उस टाइप का रहता है। अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो, जैसे मेरा अर्थक्वेक आता है ना, तो मेरा ऐसे कुछ स्केल पे रीडिंग लेता हूँ ना, क्या बोलते हैं इसको, रिक्टर स्केल रीडिंग, वेक्टर, कुछ भी रीडिंग बोलते हैं, वैसे ही स्प्रिंग टाइप लगा रहता है, वैसे ही मेरा उसमें रहता है, जो मेरी मैकेनिकली मैनिपुलेटेड गेजेस रहती हैं, ठीक है। स्लिक लाइन इज यूज्ड फॉर, स्लिक लाइन मेरी किस किस के लिए यूज हो सकती है? फिशिंग, रिकवरिंग आइटम्स लेफ्ट इन द वेल, अगर मेरे वेल के अंदर लेफ्ट हो गया, डेब्रिज रिमूवल, या फिर कटिंग हाइड्रोकार्बन वैक्स, पुलिंग एंड रनिंग और ऑपरेटिंग डाउनहोल फ्लो कंट्रोल डिवाइसेस, परफोरेशन, नीचे परफोरेशन गन लगा के उसके क्या लोअर कर सकता हूँ नीचे, पर उसके साथ मेरी अलग से वायर जाएगी जो क्या करेगी इसको। बेसिकली परफोरेशन गन में ना वो भी लग जाता है आजकल, क्या होता है, हम स्लिक लाइन के नीचे लोअर करके और जोन डिटेक्ट करके, मतलब इतनी डेप्थ पे पहुंच के अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है, ये एडवांस वगैरह कुछ ऐसा होता है, ठीक है। डाटा एक्विजिशन, कैलिपर टूल नीचे लगा लो, डाउन होल प्रेशर एंड वेल परफॉर्मेंस डाटा नोट करने के लिए, पर रियल टाइम डाटा नहीं, उसको रिट्रीव करना पड़ेगा आपको देखने के लिए, ठीक है। इसको छोटा करके दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह की इमेज रहती है, ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जो इमेज अभी भी क्लियर नहीं आ रही होगी इसमें। ये क्या हुआ मेरा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फायदे क्या होते हैं इसके स्लिक लाइन के? अब जैसे मेरे को ट्यूबिंग वाला तो सारा सिस्टम रिग वगैरह आती, मेरे ट्यूबिंग वगैरह रिट्रीव करना पड़ता। अब इस स्लिक लाइन से क्या हो रहा है, सिंपल स्लिक लाइन रनिंग इन कर दे रहा हूं, ये मेरी स्लिक लाइन है बेसिकली, ये लुब्रिकेटर है, यहाँ पर पुली है, और ये स्लिक लाइन है, ऐसे कुछ, तो उसके थ्रू मैं लोअर कर देता हूँ अपना। फास्ट रिग अप एंड रिग डाउन, स्मॉल फुटप्रिंट एंड टिपिकली रिक्वायर आ 3% शिफ्ट, मतलब मेरे को ज्यादा बंदों की भी जरूरत नहीं है, किसके लिए, उसके अंदर ट्यूबिंग वगैरह खोलना पड़ता है, इसमें सिंपल मेरे को अगर टूल लोअर करना है स्लिक लाइन के थ्रू, उसमें ज्यादा बंदों की जरूरत भी नहीं पड़ती। लो कॉस्ट ऑप्शन, लो कॉस्ट रहती है मेरी एज कम्पेयर टू किसके, जो मेरी रिग रहती है उसमें, तो वेल मेरे को क्या सबड्यू करना पड़ेगा, क्रिसमस ट्री हटाना पड़ेगा, बहुत उसके। स्लिक लाइन मेरा सिंपल टूल मेरे को लोअर कर दिया, या फिर आप वो सोचो जैसे मैं कन्वेंशनल वे में जाऊंगा, अपना क्रिसमस ट्री हटाऊंगा, सबड्यू करूंगा वेल, फिर क्रिसमस ट्री हटाऊंगा, अभी ओपी लो, फिर मैं ट्यूबिंग रिट्रीव, फिर ट्यूबिंग के नीचे अपना टूल लगाऊंगा, फिर ट्यूबिंग द्वारा से रन इन करूंगा, फिर वेल एक्टिवेट, वो तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। सिंपल क्या, वायर के नीचे टूल लगाओ और लोअर कर दो, सिंपल। क्रिसमस ट्री के थ्रू लुब्रिकेटर लगा रहता है, वो प्रेशर हैंडल कर लेता है बेसिकली, उसके थ्रू लोअर कर दो, तो मेरा वेल सबड्यू करने की जरूरत नहीं पड़ी। डिसएडवांटेज, डेप्थ कंट्रोल इज हैम्पर्ड बाय स्ट्रेच एंड लैक ऑफ रियल टाइम रीड आउट नहीं होता इसमें स्लिक लाइन में, ये वाई लाइन से कंपैरिजन करके दिया गया है, ये वाला पहला डिसएडवांटेज। नो रियल टाइम सरफेस रीड आउट, नो रियल टाइम सरफेस, उसको रिट्रीव करना पड़ेगा, फिर मेरे को वो मिलेगा अपना डाटा। लिमिटेड वायर स्ट्रेंथ,
मेरी वायर स्ट्रेंथ क्या आती है, इसकी लिमिटेड रहती है। जो मेरी स्लिक लाइन रहती है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती एज कंपेयर टू ब्रेडेड लाइन या कॉइल ट्यूबिंग। ब्रेडेड लाइन रहती है एक मेरी बेसिकली स्ट्रैंड्स, जैसे अपने ड्रिलिंग में रहते हैं ना स्ट्रैंड पड़ा होगा आपने ऐसे कुछ करके, तो ये मेरी ब्रेडेड वायर लाइन रहती है, यानी कि सिंगल वायर लाइन ही ब्रेडेड अच्छे से पूरा स्ट्रैंड्स वगैरह बना के अपना नीचे बेचते हैं, जिससे मेरे उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है, पर वायर लाइन भारी हो जाती है उससे। ठीक है, तो ये मेरी इसकी डिसएडवांटेज इससे रही। तो स्लिक लाइन हो गया। स्लिक लाइन के बाद आता है अपना इलेक्ट्रिक लाइन या वायर लाइन। सिंपल क्या बोला था कि कंडक्टिव है। वायर लाइन्स आर इलेक्ट्रिक केबल दैट ट्रांसमिट डाटा अबाउट द वेल टू सरफेस, रियल टाइम डाटा ट्रांसफर करती है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंड और मल्टी स्ट्रैंड। द वायर लाइन्स इज यूज्ड फॉर वेल इंटरवेंशन यानी कि मेरे टूल्स वगैरह लोअर करने के लिए वेल में कुछ इंटरवेंशन करनी है बेसिकली उसके लिए, या फिर फॉर्मेशन इवैल्यूएशन के लिए भी यही होता है। फॉर्मेशन इवैल्यूएशन मेरे को रियल टाइम डाटा ऊपर क्या सरफेस पे चाहिए होता है, उसमें मेरी वायर लाइन यूज होती है। लॉगिंग, फॉर्मेशन इवैल्यूएशन यानी लॉगिंग। इन अदर वर्ड्स वायर लाइन्स आर यूजफुल इन गैदरिंग डाटा अबव द वेल इन लॉगिंग एक्टिविटीज एज वेल इन वर्क जॉब्स दैट रिक्वायर डाटा ट्रांसमिटल, यानी कि जिनमें मेरे को रियल टाइम डाटा चाहिए होता है, रियल टाइम लॉग डाटा। ठीक है, बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन क्या रहती है, ब्रेडेड केबल जैसे मैंने बताया क्या रहता है उसमें स्ट्रैंड्स रहते हैं ना, तो उसका जो कोर होता है बेसिकली वायर लाइन से बदल दो तो मेरी स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ बन जाएगी और मेरे को क्या डाटा भी मिलता रहेगा, एक बीच में कंडक्टिव पाथ मिल गया ना। तो बेसिकली ब्रेडेड केबल विद इलेक्ट्रिक केबल इन द मिडल। ये इमेज तो साफ आ रही होगी क्या इमेज, ये आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है मैं, तो नोट से टिपिकली यूज डबल ड्रम यूनिट कंटेनिंग वन ड्रम ऑफ इतने इंचेस and one of monoconductor. The photograph shows a double drum unit on a North Sea platform. ये इस फिगर के बारे में बताया हुआ है कौन कौन से। Can operate tools real time with electrical power. इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायरमेंट होगी अगर मेरे को सिग्नल चाहिए, सिंपल सी बात है, और रियल टाइम ऑपरेट कर सकती है। रियल टाइम यानी कि जैसे अनलाइक स्लिक लाइन वो नॉन कंडक्टिव थी, वायर लाइन मेरी क्या रियल टाइम लॉगिंग परफोरेशन, उसमें मेरे को अलग से वो एक और वायर भेजनी पड़ती किसके लिए, एक्टिवेशन के लिए, जैसे मैं बोल रहा था। तो इसमें तो मेरे साथ इसी के थ्रू मैं सिग्नल भेज सकता हूँ उसको एक्टिवेट करने के लिए। ऑपरेशंस इन हाईली डेविएटेड वेल वेयर डाउनहोल रोटेशन इज रिक्वायर्ड। डाउनहोल रोटेशन जहाँ पे मेरे को रिक्वायर होती है तो वहां पर मैं कर सकता हूँ। नीचे सेटिंग पैकर को सेट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, किसका, इलेक्ट्रिक वायर लाइन का। ठीक है, छोटे छोटे से पॉइंट है, सिंपल याद रखना है। भी मेन डिफरेंस यही है वायर लाइन और स्लिक लाइन का। दोनों किसके लिए यूज होते हैं, टूल लोअर करने के लिए यूज होते हैं। एक कंडक्टिव रहती है, एक नॉन कंडक्टिव रहती है, एक रियल टाइम देती है, एक नॉन रियल टाइम देती है। हाई स्पीड रियल टाइम, देखो पहला एडवांटेज यही है, हाई स्पीड रियल टाइम डाटा ट्रांसफर, गुड डेप्थ कंट्रोल। ठीक है, कैन असेस हाईली डेविएटेड वेल्स एंड अप्लाई रोटेशन डाउनहोल टू अंडरटेक अ ग्रेट रेंज ऑफ टास्क, यानी कि बहुत सारे टास्क कवर कर सकती है। हाईली डेविएटेड वेल्स में भी अप्लाई हो सकती है। डिसएडवांटेजेस, मोर कॉम्प्लेक्स रिग देन स्लिक लाइन। अब रियल टाइम डाटा ले रहे हैं बेसिकली, तो एक मेरा ट्रक चाहिए होगा जिसमें मेरा पीसी वगैरह रिक्वायर होगा, जिसमें मेरा बिल्कुल रियल टाइम मेरे को वहां पे डाटा, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है सरफेस पे। पर इसका वही रहता है, वैसे इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं रहता, जैसे रिग वगैरह वो आ रही है मेरी ट्यूबिंग वगैरह, वो वाला कॉम्प्लेक्स। सिंपल एक ट्रक रहता है, ट्रक के अंदर मेरा मतलब बहुत सारा सिस्टम लगा रहता है, कंप्यूटर्स पीसी वगैरह, इंजीनियर्स वगैरह जो स्टडी करते रहते हैं, जो भी मेरा नीचे ग्राफ आ रहा था। मोर एक्सपेंसिव तो होगी क्योंकि मेरा कंडक्टिव हो गया एज कम्पेयर टू स्लिक लाइन से, मेरी क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी। ब्रेडेड लाइन जैसा मैंने अभी बोला था, स्ट्रैंड्स वगैरह, ये सिंपल वैसे ही लाइन रहेगी। अब मैंने अलग से ही ब्रेडेड लाइन बना दी पूरी, कोर में भी मेरा क्या वैसे ही। मेन क्या रीजन है ब्रेडेड लाइन का, ब्रेडेड लाइन का मेन रीजन है टू गेन द स्ट्रेंथ बेसिकली। मेरा अगर मेरा टूल हैवी है तो मैं ब्रेडेड लाइन यूज करता हूँ। अच्छा, ये मेरी फोटो है फिशिंग की, फिशिंग में ये लाइन वगैरह जो मेरे नीचे फंस, यूज फॉर वाइल्ड लाइन इंटरवेंशन, ये फोटो के बारे में लिख रखा हुआ।
strands of wire. The most common size of brand line is 316-inch diameter. Although special heavy applications are use क्वार्टर इंच टू 516 इंच. ये याद करने की जरूरत नहीं है, इंचेस वगैरह पिछले उसमें भी है, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है. बेसिकली मतलब समझना है भाई मेरा किस किस के लिए यूज होता है. यूज फॉर वायर लाइन इंटरवेंशन में ना हायर टेंशन, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हायर टेंशन और वेट कैरिंग एबिलिटी इज रिक्वायर्ड. ठीक है. प्राइमरी यूज फॉर फिशिंग वेयर स्लिक लाइन हैज इनसफिशिएंट. मेनली किसके लिए यूज होती है, मेरी फिशिंग के लिए यूज होती है. द फोटोग्राफ शोज द डेब्रिस रिकवर्ड फ्रॉम अ वेलबोर compromising formation and wire and tools. ये मेरी बेसिकली जो मेरा फिशिंग जॉब हुई है उससे निकला हुआ फिशिंग वाला वो दिखा रहा है. ब्रेडेड लाइन नहीं दिखाई गई है इसमें. इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं. मेन पॉइंट याद रखना बस, फालतू इधर उधर है कुछ नहीं. फास्ट रिग अप एंड रिग डाउन, स्मॉल फुटप्रिंट. ये तो मेरा हर एक में रहेगा क्योंकि मेरा ट्यूबिंग वगैरह रिग आई नहीं रही है. बेसिकली सिंपल एक ट्रक आ रहा है जिसके पीछे मेरा ड्रम है, जिसपे मेरी वायर, चाहे मेरी वायर लाइन हो गई चाहे मेरी स्लिप लाइन हो गई, मेरी हर एक तरह की लाइन मेरी क्या है, वो है, वाउंडेड है. लो कॉस्ट फास्ट ऑप्शन एंड कंपेयर टू ब्रिंगिंग इन अ रिग, जो मैं बता रहा हूँ. नो रियल टाइम सरफेस रीड आउट. इसमें मेरा जो कोर है वो भी नॉन कंडक्टिव से ही बदल जाता है. ठीक है. कैन नॉट पुल एज फास्ट एज स्लिक लाइन. स्लिक लाइन की तरह मैं जल्दी नहीं खींच सकता क्योंकि इसका वेट रहता है, और ये मेरी क्या वेट रहता है इसका. बेसिकली आराम से खींचना पड़ता है. अगर मैं फास्ट खींचा, फास्ट उसको पुल आउट किया तो मेरी टेंशन वगैरह ज्यादा होगी, उसको बीच में टूटने का खतरा रहता है क्योंकि इसमें मेरा वेट ज्यादा रहता है, और मोमेंटम वगैरह भी इसकी थोड़ी कम रखनी पड़ती है. तो ये बेसिकली मेरा हो गया लाइंस. अब आता है मेरा एक कॉइल ट्यूबिंग. कॉइल ट्यूबिंग बहुत काम की चीज है. ठीक है. कॉइल ट्यूबिंग यूनिट. कॉइल्ड यानी एक ट्यूब है, ये ड्रम में, इसके चारों तरफ ये मेरी ट्यूब क्या हो रखी है, कॉइल्ड हो रखी है, और यहां से ये ट्यूब जा रही है मेरी वेल के अंदर. ऐसे बहुत सिंपल स्ट्रक्चर रहता है. इससे मैं क्या कर सकता हूँ, सर्कुलेट आउट भी कर सकता हूँ. वो वाइल लाइन से मैं सर्कुलेट आउट नहीं कर पा रहा था, पर ये मेरी हर एक चीज में यूज हो जाती है. हर एक चीज जिसमें मेरे को रिग, ये एक तरह से जो मेरा रिग वाले जितने भी ऑपरेशंस रहते हैं, जैसे सर्कुलेट आउट हो गया, पैराफिन रिमूवल, हॉट ऑयल सर्कुलेशन, या फिर स्टिमुलेशन जॉब जैसे मेरी हाइड्रोफ्रैकिंग, एसिडाइजेशन, इसके थ्रू मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे क्या एक तरह से ट्यूबिंग ही तो है, एक तरह पाइप ही तो है. पाइप वैस जो मेरा नीचे लोअर हो जा रहा है उसके थ्रू मेरा क्या सर्कुलेट आउट भी हो जा रहा है. तो मेन चीज ये रहती है. इसका मेन सिंपल एक ट्रक में आते ही अभी ट्रक के थ्रू, ये ड्रम के थ्रू मेरा पाइप लोअर हो जाता है. मैंने जैसे बताया था कि एक जैसे घर वाला पाइप होता है वैसे ही पाइप अपना वेल में लोअर करते हैं और सर्कुलेट आउट करके प्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब सर्कुलेट आउट कर देते हैं, वेल को अपना एक्टिवेट कर देते हैं. तो बेसिकली ये हुआ मेरा कॉइल ट्यूबिंग. एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. मच स्ट्रॉन्गर देन वायर लाइन. एडवांटेज है मच स्ट्रॉन्गर देन वायर लाइन. Can circulate fluid and rotate tools downhole, providing a great range of uses. Can operate in a live wells with pressure at surface. यानी कि लाइव वेल में भी चल सकती है. मेन फायदा तो उसका वो ये सबड्यू वगैरह ना करना पड़े. स्मॉलर फुटप्रिंट, ऊपर सरफेस पे स्मॉलर फुटप्रिंट है. क्विकर टू रिग अप एंड डाउन, स्मॉलर क्रू एंड मच चीपर देन अ वर्क ओवर रिग या ड्रिलिंग रिग से मेरी क्या वर्क हो. इसके थ्रू मैं ड्रिलिंग भी कर सकता हूँ. बेसिकली एक ट्यूबिंग ही तो है, इसके नीचे मैं ड्रिल बीट लगा के अपना ड्रिलिंग हर एक चीज कर सकता हूँ. इससे बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ कॉइल ट्यूबिंग से. ठीक है. कभी देखना पेट्रोल के वगैरह पढ़ना कि कॉइल ट्यूबिंग क्या होती है. डिसएडवांटेजेस, एक तो मेरी क्या थोड़ा सा वेट ज्यादा हो जाता है उसका कॉइल ट्यूबिंग का. डिसएडवांटेजेस की कुछ खास नहीं है, ये अपने आप से बना के लिखी कि मेरा वेट ज्यादा हो गया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ट्यूबिंग इज बीइंग फैटेड थ्रू बेंडिंग एंड हैज अ रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ. यानी कि मेरी जो ट्यूबिंग होती है वो इस ड्रम पे मेरी क्या होती है, बैंड होके रहती है. तो बेसिकली आप रोल आउट कर रहे हो, फिर बैंड वो कर रहे हो, उसको क्या रोलिंग इन कर रहे हो, मतलब लपेट रहे हो एक तरह से. तो क्या एक टाइम बाद वो बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, कमजोर हो जाएगी बेसिकली आपकी. ठीक है. तो बेसिकली ये थे मेरे वायर लाइन, स्लिक लाइन, वायर लाइन और कॉइल ट्यूबिंग यूनिट. बीच में एक ब्रेडेड लाइन भी पढ़ा था हमने. तो बेसिकली ये चार चीजें थी अपना जो रहती है. ठीक है. ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा बेसिकली.
यही है मेरा। इनमें बेसिकली जो बताना था आपको, वाई लाइन स्लिक लाइन में क्या डिफरेंस रहता है और कॉइल ट्यूबिंग यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। वाई लाइन स्लिक लाइन एंड कॉइल ट्यूबिंग यूनिट यहाँ पर मेरा खत्म होता है। डिफरेंस मेन आपको बता दिया जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।